मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल देखते हैं। रात के अंधेरे में भयानक जंगल। नलगोंडा फॉरेस्ट में एक फॉरेनर आता है और हम देखते हैं वो जंगल के बीचों बीच में सफर करता है। अचानक एक जगह गाड़ी रोकता है और अपने किसी सर्च वर्क के लिए अंदर जाता है। ये बिना सोचे, ये बिना समझे, ये जाने बगैर कि उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ये जंगल अपने आप में ही एक जिंदा जंगल है। तब भी कुछ अनहोना उसके साथ शुरू हो जाता है। कोई अनदेखी ताकत उस फॉरेनर को अपनी तरफ खींचती है और खींचती हुई बीचों बीच एक जगह ले जाती है और इर्द गिर्द उसे अपने अंदर समा लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक इकोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है दिव्या। दिव्या अपने किसी सर्च वर्क के लिए काम कर रही होती है। तभी उसका ऑफिसर उसे आके बुलाता है और उससे बारे में बात करना चाहता है। वो उसे बताता है कि बहुत ही करीब एक फॉरेस्ट में एक फॉरेनर गायब हो गया है और वो पुलिस ऑफिसर उससे बात करना चाहता है। तभी हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो दिव्या को बताते हैं कि फॉरेनर गायब हो चुका है। उसके वहां पे जाने के, घसीटने के हर तरह के निशान मिले हैं, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। दिव्या पूछती है कि वो उसकी घर में कैसे हेल्प कर सकती है। तो वो दिव्या को बताते हैं कि वहां पे एक दलदल थी और उन्हें शक है कि उसी दलदल में वो कहीं फंस चुका है। ऊपर से प्रेशर है क्योंकि वो फॉरेनर था, इसलिए एम्बेसी वाले उसे तंग कर रहे हैं और वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे। तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करते हैं जिसका नाम होता है राजा। और राजा को बताते हैं कि एक इकोलॉजिस्ट उसके पास आएगी और उससे वो पूरे जंगल की सैर करवाएगा और जिस मुकाम पे वो चाहेगी वहां पे खुदाई भी होगी। तभी हम दिव्या को उससे मिलता हुआ देखते हैं। दिव्या वो मिलके हर तरीके से छानबीन करते हैं। तभी दिव्या उस इलाके के म्यूजियम में जाती है और उस म्यूजियम में एक अजीबोगरीब सा इंस्ट्रूमेंट देखती है जिसके बारे में पूछने पे उसे पता चलता है कि पुराने ज़माने में उसे सज़ा दे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को उसमें बंद कर दिया जाता था। उसके बाद उसको बंद करने के बाद बहुत भयानक मौत होती थी। दिव्या उस इंस्ट्रूमेंट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान हो जाती है क्योंकि वाकई वो बहुत सख्त सज़ा थी। तभी एक जगह जहाँ पे पुरानी दलदल थी खुदाई की जाती है और वहाँ से एक लाश बरामद होती है। दिव्या बहुत एहतियात से नीचे उतरती है और हम देखते हैं कि वो एक फॉइल पेपर में उस लाश के सारे हिस्सों को पैक करके राजा के हवाले कर देती है और राजा से कहती है कि इसको वो पकड़ के फॉरेंसिक के हवाले कर दे क्योंकि उसका ये काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ये लाश किसकी है, कहाँ से आई है, इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। हैरानकुन बात यह है कि जो शख्स 4 दिन पहले गायब हुआ, ये उसकी लाश हो ही नहीं सकती थी। तब भी ऑफिसर और दिव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे फॉरेंसिक इस डेड बॉडी के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी एक औरत की है जो 150 साल पहले की है। यानी 150 साल पहले वो बॉडी वहाँ पे रख दी गई थी या वहाँ पे पहुँच चुकी थी। वो कोई औरत थी, ना कि वो फॉरेनर जो 4 दिन पहले गायब हुआ है। दूसरी तरफ राजा पुलिस ऑफिसर के घर जाता है और उसे वहाँ पे दिव्या नजर आती है। उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या का पहनावा, उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, इतना भयानक कि दोनों डर जाते हैं। अचानक से दिव्या उनके सामने आती है और कभी गायब हो जाती है, जैसे इंसान नहीं कोई रूह हो। दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और सामने ही दिव्या आ जाती है और दिव्या एक अजीबोगरीब सी लैंग्वेज बोलती है और उसके बाद वो राजा से कहती है जहाँ खुदाई की थी वहां पहुंचो। जब राजा और पुलिस ऑफिसर वहां पे पहुंचते हैं तो दिव्या किसी भी तरीके से वो पुलिस ऑफिसर को वहां से लेके जाने की कोशिश करती है और राजा को वहीं पे खड़ा रह के विटनेस बनने के बारे में कहती है। राजा के सामने ही वो एक भाला उठाती है और उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। उसको मारने के बाद काफी अजीबोगरीब सा बिहेव करती है, बच्चों की तरह तालियां बजाती है, जो काफी ज्यादा भयानक डरावना होता है। राजा भी डर जाता है
कि आखिरकार क्यों दिव्या ने एक मासूम पुलिस ऑफिसर को मार डाला और दिव्या का पहनावा क्यों चेंज है, उसका बिहेवियर क्यों चेंज है। तब उसे समझ में आ जाती है कि ये दिव्या है या कोई भूत, वो इसी में डरा हुआ होता है। तब भी दिव्या उसे कहती है कि वो उसे लिफ्ट दे और उसे कहीं शहर में छोड़ दे। अचानक से हम देखते हैं कि दिव्या उसकी बाइक पे बैठी बैठी गायब हो जाती है। क्योंकि वो दिव्या थी या कौन, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिव्या उस फॉरेंसिक ऑफिसर के पास बैठी होती है और वो उसे बहुत चीज़ें बताता है। नेक्स्ट डे पुलिस कमिश्नर को अपने पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है, जिसे बहुत भयानक तरीके से मारा जाता है। वो भाला भी मिलता है जो बताया जाता है कि 40 किलो का है, जो राजा को चुका देता है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर की बहन और भाई भी आ जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली लगती है, फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीके से भी। इनकी पावरनेस को देख के राजा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बहन वादा करती है कि वो अपने भाई के कातिलों को ज़रूर ढूंढ के मार देगी। दूसरी तरफ दिव्या काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन हो जाती है। हर कोई बहुत परेशान होता है। पता चलता है कि वो औरत जिसकी लाश मिली थी, उसका एक चेहरा बनाया गया। 150 साल पहले उस दलदल में मरने वाली औरत का हूबहू चेहरा दिव्या जैसा था। दिव्या ये बात अपने भाई से डिस्कस करती है। उसे बताती है कि उसी की शक्ल की एक औरत 1.5 साल पहले मर चुकी है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चलती है और सबसे बड़ी भयानक खबर और सामने आती है। उसी पुलिस ऑफिसर का एक और भाई दिव्या के हाथों मारा जाता है और इसका भी गवाह कोई और नहीं बल्कि राजा बनता है। राजा को समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों क्यों दिव्या मासूम लोगों को मार रही है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत कुछ नहीं मिलता। तभी राजा के सामने दिव्या आती है और दिव्या के वो बारे में बात करने की कोशिश करता है, उसे उस भाले के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या क्योंकि कुछ नहीं जानती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी राजा उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंचता है और हाथ में मोबाइल रखता है ताकि वो दिव्या के बारे में कोई सबूत इकट्ठा कर सके। और हैरानकुन धचका तब लगता है जब राजा के मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की तस्वीर आ रही होती है जिसे दिव्या मार रही थी, ना कि दिव्या। इसे पता चल जाता है कि वो लड़की कोई दिव्या नहीं बल्कि कोई रूह थी और इस बार दिव्या किसी भाले का नहीं बल्कि उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है जो दिव्या ने उस दिन वहां पे देखा था। उसी में उसको बंद करके उसके कीलों को खपो के मार देती है और फिर बच्चों की तरह हंसती है और जैसे पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद तालियां बजाई थी वैसे तालियां बजाती है। काफी ज्यादा डरावना भयानक हो जाता है और ये बात राजा को भी चौंका देती है। राजा इन सब से काफी ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि राजा वहां से भाग जाता है। तभी सबसे भयानक चीज होती है और वो होती है दिव्या के फिंगरप्रिंट्स। उस भाले पे और हर जगह दिव्या के प्रिंट्स मिल जाते हैं और साबित भी हो जाते हैं, जिसके बाद दिव्या पे इल्जाम लग जाता है कि उसने उसे मारा है। तभी सब लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं कि राजा एक फॉरेंसिक ऑफिसर को लेके आता है जो उन्हें बताता है कि 150 साल पहले की लाश दिव्या से हूबहू मिलती थी, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी। ये सबसे ज्यादा भयानक होता है। तब भी दिव्या घर आती है, अपने भाई से कहती है हो सकता है कि उस पर कोई जादू हो तो वो ख्याल रखे क्या है वो कुछ गलत करती है। तभी उसका भाई देखता है कि दिव्या दो तरह उसके सामने खड़ी है, एक तरफ अजीबोगरीब कपड़े पहन के और दूसरी तरफ उसकी नॉर्मल बहन। तभी दूसरी औरत दिव्या को अपने साथ लेके एक हवेली में आती है। तब हमें पता चलता है उसकी कहानी, उसकी जुबानी सुनती है दिव्या। वो बताती है कि उसका नाम मीनाक्षी है। 150 साल पहले मीनाक्षी इस पूरे एरिया की रानी थी। उसके ससुर एक गरीब औरत से प्यार करते हैं और उसे शादी करके ले आते हैं। उसी के 4 भाई होते हैं जो काफी ज्यादा घमंडी और बेईमान होते हैं। दिव्या के पास ज्यादा तो प्रॉपर्टी होने की वजह से वो सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के लिए चाहते हैं, अपनी बहन के लिए चाहते हैं। तभी वो प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते हुए
दिव्या के ससुर मीनाक्षी के ससुर उसके मियाँ को वो किडनैप कर लेते हैं। तभी वो उन्हें लेके एक जगह बंद कर देते हैं। मीनाक्षी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी मीनाक्षी को पता चलता है कि उन लोगों ने उसके ससुर को मार दिया है और उसके शोहर की आंखें भी निकाल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक सीन दिखाया जाता है यहाँ पे गाइस। लेकिन दिव्या किसी भी तरीके से हार नहीं मानती। तभी उसको हारने के लिए लेके आते हैं एक आदमी को। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फॉरेनर था जिसको शुरू में मीनाक्षी ने मार दिया था। उस फॉरेनर ने भी मीनाक्षी के साथ बहुत गलत किया था, जिसका बदला मीनाक्षी ने इस जन्म में उससे ले लिया। उसके बाद मीनाक्षी को वहीं पे फेंक जाते हैं। मीनाक्षी किसी भी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उनका एक मुलाजिम उनकी मदद करता है और उन्हें वहाँ से भगाने में मदद के लिए आगे आता है और रात के पहर उन्हें अपने साथ अपनी ही गाड़ी में बंद करके ले जाता है। मीनाक्षी और मीनाक्षी का पति दोनों को ही सेफली वो लेके जाने वाला होता है, लेकिन उस पर हमला हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो जो आदमी था, जो पुलिस ऑफिसर था पिछले जन्म में, वो अपने भाइयों और बहन के साथ मिलती है। मीनाक्षी उसके पति पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म और सितम करते हैं, यहाँ तक कि वो मीनाक्षी को पति को जिंदा ही उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लटा देते हैं। उसको बंद करके उस कीलों के बीच में फिसा के मार देते हैं और फिर उसी को फेंक देते हैं। ये सारी मौत मीनाक्षी ने अपने हाथों से देखी होती है, लेकिन उन दरिंदों की दरिंदगी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर भी माफ़ नहीं करते और मीनाक्षी को पकड़ के एक दलदल में फेंक देते हैं। मीनाक्षी मर रही होती है, तभी वो तालियां बजा रहे होते हैं। ये होती है मीनाक्षी की कहानी। मीनाक्षी कहती है 150 साल बाद दिव्या ने उसे वहां से निकाला। उसने अपने एक एक से बदला लेगी। तभी दिव्या उसे समझाती है कि 150 साल पहले जैसे वो एक मासूम थी, इस जन्म में सब मासूम है, किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मीनाक्षी मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो जानती है कि दिव्या की जान को खतरा होगा। जब भी होगा वो उसके पास आ जाए, क्योंकि उसका अपना भाई भी पिछले जन्म में उसके दुश्मनों में से था। तभी दिव्या वापस आते ही अपने भाई और पुलिस ऑफिसर की बहन और भाई को सब कुछ बता देती है, लेकिन सबके सब अपने गिल्ट में रहते हैं। सबको लगता है कि दिव्या उन्हें मार देगी, क्योंकि दिव्या में शायद मीनाक्षी की रूह है, या दिव्या ही मीनाक्षी है, कोई कुछ नहीं जानता। इसीलिए सबके सब दिव्या को मारने का प्लान बनाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई तक को नहीं छोड़ते। अपनी बातों में उसे भी बहला फुसला देते हैं कि अगर वो मरे तो दिव्या उन्हें भी मार देगी। तभी एक भाई सब कुछ छोड़, वो भाई जो अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, वो अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश भी करता है। तभी दिव्या के दिमाग में आता है कि मीनाक्षी ने उसे कहा था कि उसे इन सब से खतरा होगा। तभी वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जान दे देगी उसी जगह पे जहाँ पे मीनाक्षी मरी थी, ताकि सारा खेल खत्म हो जाए और इन सब के लिए सम्मान भी जाते हैं। तभी दिव्या अपने भाई से भी वादा करती है और वो उस ऑफिसर की बहन से भी, कि वो उन्हें सुबह वहाँ पे लेके जाएगी और उनके सामने अपनी जान दे देगी, ताकि ये मीनाक्षी का भूत उन सबके सर से उतर जाए और वो भी सुरखरू हो, क्योंकि वो किसी को जान से नहीं मारना चाहती। सब मान जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो सुबह दिव्या के साथ जाएंगे और दिव्या को वहीं पे मरता हुआ देखेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि दिव्या उन्हें सबको वहीं पे लेके जाती है, उसी जंगल में, उसी जगह पे जहाँ पे उसे मीनाक्षी मिली थी। और वहाँ पे एकदम से भयानक रूप लेती है दिव्या। मीनाक्षी ने वादा किया था कि वो आएगी इसकी मदद के लिए, लेकिन सामने नहीं आएगी। वो मीनाक्षी के अंदर, दिव्या के अंदर आ जाती है और उसकी मदद करती है और एक एक करके अपने सब दुश्मनों को मार देती है, क्योंकि दिव्या समझ गई थी कि ये सब पिछले जन्म में भी पापी थे और अब भी पापी हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर के भाई अपने भाई और उनकी बहन को जान से मार देती है। उनकी जान से मारने के बाद दिव्या वापस पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे राजा को आवाज़ देती है
लेकिन आवाज में भी राजा नहीं आता। तभी एक नया पुलिस ऑफिसर उसे दिखाई देता और हैरानकुन बात ये होती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में मीनाक्षी का जो पति था वही होता है। समझ में आ जाता है कि पिछले जन्म में होने वाले अधूरे काम इस जन्म में पूरे होते हैं। दिव्या को उसका पार्टनर मिल जाता है जो कि मीनाक्षी का हस्बैंड था पिछले जन्म में।